नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। जहां पर आज हम बात करेंगे दुबई आने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब जहां पर दो कंसेप्ट हैं, पहला जो दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं और दूसरा जो दुबई जो है वो जॉब पर्पस के लिए आ रहे हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो उन लोगों के बारे में है जो लोग अभी गवर्नमेंट की तैयारी करके, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके थोड़ा थक चुके हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब इंडिया में, या फिर लोकल छोटी मोटी। उनको लगता है कि हमें सीधा वहां से दुबई आना है। और ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग 18 से लेके 24 साल के बीच में है। तो मैंने अपनी जर्नी और अपने कुछ स्ट्रगल्स के बिहाफ में आपको जो इन्फॉर्मेशन देने के बारे में सोचा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको दुबई आना है और किसी ने आपको बोला है कि विजिट वीजा के ऊपर दुबई जाओ और जहां वहां पर जाकर जॉब ढूंढो, आप अगर पहले दुबई नहीं आए हैं तो डोंट डू इट। तो ऐसा मत करो। अगर आप पहले दुबई विजिट कर चुके हैं तो चांसेस हैं कि आप सीधा दुबई में विजिट वीजा पे आएंगे, किसी होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद में आप कुछ बड़ा कर लेंगे और कहीं ना कहीं पर जॉब जो है वो आपकी लग जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो ये बात मान के चलो कि जब आप इधर आओगे पहले आपको सेटल होने में ही कुछ दिन लगे जाएंगे। उसके बाद में सीबी जो है वो आपको डोर टू डोर विजिट भी करोगे जाके, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वो जॉब है वो लग जाएगी। आने से पहले ये नोटिस करो कि आप एक्सपीरियंस हैं या फिर नहीं हैं। पहले बात करते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एजेंट के थ्रू से आओ। ये बहुत अच्छा और स्टिक तरीका है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ बोलने के लिए कि हाँ कोई बंदा है जो बैक होम आपकी इस चीज की गारंटी ले रहा है। ओके, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आप डायरेक्टली आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला उसके कुछ कंसर्न नहीं है। दूसरा, बात करते हैं दुबई के अंदर में काम के बारे में। तो जहां पर बेसिकली दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली होती हैं जो फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। ये वो कंपनी होती हैं जो लोग आपको लेबर को हायर करते हैं, कुछ सस्ती लेबर को हायर करके बाद में उनको एक्सपेंसिव दूसरी जगह पर भेजते हैं। अगर बात करें रिहाइश की तो रहने का जो है आपको उस फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर ही रहना है। वीज़ा भी आपको उसी कंपनी का ही मिलेगा। खाना पीना जो है आपका डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में भी, आपको किसी होटल में भेज रहे हैं या कहाँ पर, तो चांसेस हैं वो भी खाना दे सकते हैं या फिर ये भी देंगे। और अगर सैलरीज की बात की जाए तो मिनिमम से मिनिमम सैलरी जो है वहाँ पर 900 दिराम लगती है, और अगर कुछ कंपनी खाने का अलाउंस देती है तो वो 1100 दिराम होएगी। इससे कम सैलरीज दुबई में नहीं है। कुछ कंपनीज हैं जो 700 कर रही हैं, 700 प्लस 200 कर देती हैं, फूड अलाउंस डाल के 900 बनाती हैं। वो एक्चुअली ऐसी छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जो लोगों को लोग अवेयर नहीं हैं, और वो कंपनीज उनको थोड़ा बहुत पागल बना देती हैं और वो लोग अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं तो फंस जाते हैं आके। तो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी इन फैसिलिटीज और मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आओगे, वहां पर आपको दो तरीके का वीजा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड वाले में आप कंपनी के साथ में बॉन्ड होते हो, तो आप दुबई में आओगे और 2 साल तक या फिर 1 साल जब तक उनका वीजा है आप वो चेंज नहीं कर सकते। आपको उसी कंपनी में रहकर काम करना पड़ेगा। फिर वो कम सैलरी दे या फिर कुछ करे, आपको कम ही सैलरी में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वहां पर आप 6 महीने उस कंपनी के साथ में काम करके तब तक आप किसी और जगह पर पार्ट टाइम काम ढूंढ सकते हो। काम ढूंढने के बाद में आप दूसरी कंपनी से ऑफर लेटर ले लो और अपनी कंपनी को दिखाओ। इनका जो भी रहेगा टाइम, आप 1 महीना 2 महीना नोटिस पीरियड वो फिनिश करो और दूसरी कंपनी के पास में जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अक्सर बताता होता हूँ फ्रेशर्स के लिए और न्यू लोगों के लिए कि किसी भी अच्छी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ो। मैं उनके, अगर आप चाहो तो मैं नाम रेफर कर दूंगा, आप कमेंट कर देना। उनको पकड़ो, वहां पर आओ, 6 से लेकर 10 महीने का स्ट्रगल है, करो, आगे बढ़ जाओ अच्छी कंपनी। जब आप एक बार फील्ड में उतर जाते हो आपको पता लगने लग जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपनी के थ्रू किसी ना किसी जगह पर तो जाओगे ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करने। फॉर एग्जांपल एक क्लीनर की बात कर लेते हैं। कोई सिर्फ क्लीनिंग के लिए आ रहा है 900 सैलरी पे, किसी होटल में वो क्लीनिंग करने जा रहा है, वहां पर आपके थोड़े लिंक निकल जाते हैं कि आपको होटल का सुपरवाइजर जानने लग जाता है, आपको कोई बंदा जानने लग जाता है, तो आप उनके साथ में कॉन्टेक्ट करो और आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कुछ रेंडम चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप बैठे बिठाए सोच रहे हो कि मैं दुबई में जाऊंगा और जाते ही मैं लाख 1.5 लाख रुपया उठाने लग जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये एक जुआ खेलने के जैसा है या फिर अंधेरे में तीर मारने के जैसा है कि भाई ठिकाने पे लग गया, अगर नहीं लगा तो फिर तुम जंगल में तो उतर ही चुके हो, तो फिर तुम्हारी दुर्दशा क्या होने वाली है तुम्हें पता ही है ना। तो जो लोग घर से अच्छे हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जो जहाँ पर 1 महीने जॉब ढूंढने के लिए आए और जॉब नहीं मिली, उनको वीजा एक्सटेंड करवाना है, रूम का रेंट देना है, एक्सटेंड करवा के पैसा, कुछ दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम। विदाउट एजेंट आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आके काम ढूंढो। क्योंकि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको पता होगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, विजिट कैसे करते हैं, आना जाना, आप चीज़ों को पढ़ सकते
हैं। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि धक्के खाने की बजाय किसी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आ जाओ और आके आराम से 6 महीना 1 साल काम करो और उसके बाद में उसका आइडिया लग जाएगा तो फिर आराम से चेंज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है वो डायरेक्ट कंपनी में। अब मैं होटेलियर हूँ तो एग्जाम्पल बार बार वही आ रही है मेरे मुंह में। तो अगर आपको होटल में आना है तो आपका कोई चहेता, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जो है वो रेफरेंस दे देता है आपका, एक ये तरीका है होटल में जॉब का। दूसरा, अर्जेंट हायरिंग आती है होटल में। फॉर एग्जांपल कोई प्री ओपनिंग होटल ओपन हुआ तो वहां पर चांसेस होते हैं आपके जॉब लगने के। लेकिन ये जो डायरेक्ट वाले हैं ये हमारे बहुत कम आते हैं, जो एजेंट्स तक आते हैं। उसका रीजन ये है कि जितने भी बड़ी कंपनीज हायरिंग करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट सीधा किसी के रेफरेंस के बेस में। मैं इस होटल में काम कर रहा हूँ, मेरे को सेम कंपनी का कोई और होटल ओपन हो रहा है तो हमारे होटल में भी एक बोर्ड लग जाएगा, वहां पर वो लोग लिख देंगे कि हमारे को नई प्रॉपर्टी के लिए ये बंदे चाहिए, अपना रेफरेंस करो। तो जब भी वो बंदा सीवी सबमिट करेगा मेरा नाम उसके नीचे में मेंशन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कमीशन मिलेगा या कुछ है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे के चांसेस ज्यादा है कि वो टिक के काम करेगा और भागेगा नहीं और परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी आपके वीजे के ऊपर, आपके मेडिकल के ऊपर, आपकी एमरेस आईडी के ऊपर स्पेंड कर रही है। और दे जस्ट वांट समवन हु कैन इंश्योर दैट द पर्सन दे हायर्ड बिहाफ ऑफ समवन ही विल नॉट रन, ही विल नॉट मेक देम डिस्टर्ब, राइट। सो इसीलिए ये दूसरा वाला तरीका है। ओके, तो उसके अलावा किसी भी तरीके का आपका इंक्वायरी है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू गाइस। दिस इज दीपक साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।